Hi guys, today we have with us Abhishek and Abhishek we want to talk about your story to CMAT rank 1. पहले तो मुझे ये बताओ यार how it feels to get a percentile like 100.000000 and rank 00001. Yeah, what was going in your mind the moment you show this scorecard? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्कोर कार्ड इज इन इटसेल्फ सरियल, मतलब थोड़ा सा बिलीव करना। क्योंकि देखिए सर, आज के डेट में इतना कंपटीशन है या एग्जाम्स का जो लेवल हो गया है, लाइक इवन क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन इज अ बिग डील, वट एवर लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, बट हियर अ मैनेजमेंट लेवल एग्जाम, नेशनल लेवल एग्जाम, एंड दैट टू एआईआर वन। तो मतलब दिस आई नेवर थॉट। हाँ, कभी कभी सपना आता था कि कैट में 99.9 आएगा या सीमैट में एआईआर वन आएगा, बट अभी दैट रियली हैज टर्न ट्रू। तो इट्स रियली सरियल सर, अमेजिंग। करेक्ट, आपने लास्ट टाइम सीमैट दिया था 4 साल पहले और अभी आपने हाँ सर, सीमैट दिया है, तो व्हाट बीच में वाज 2022 में भी दिया था। 22 में भी दिया था, सो व्हाट वाज द डिफरेंस 22 में। बिटवीन दैट टाइम एंड नाउ? क्योंकि मैंने अगर मैं एमबीए इंजीनियरिंग के साथ एमबीए की तैयारी करता तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता बिकॉज माई दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग कि आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग इनफ, आई वाज नॉट इमोशनली स्ट्रांग इनफ टू अंडरस्टैंड। 2 साल जॉब करने के बाद आई थिंक आई कैन हैंडल द एग्जाम स्ट्रेस मोर। सो वाज दैट काइंड ऑफ अ थिंग गोइंग इन योर माइंड एज वेल कि अभी स्ट्रेस फ्री है तो ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा? सर लाइक 2020 में व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द सीमैट आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 10। बट आई टेल यू वन थिंग, उस साल सब चीज मेरे फेवर का बैठा था, बिकॉज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत अच्छा किया था, एंड जीके भी मेरा लक फेवर किया था। एंड तो एंड सर दैट ईयर आल्सो आई हैड अ वर्ड विथ यू, आई गिव इंटरव्यू टू यू। बट उस टाइम मैंने बैंक पीओ ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। फिर उसके बाद 2022 में जब मेरा बैंक का प्रोबेशन खत्म हुआ तो मैं बोला चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं जेबी के लिए। So that year I got All India rank 143. अच्छा। But still it was 99.9 something percentile. But कहाँ 10 से 143. And that year innovation and entrepreneurship played a crucial role. नया नया आया ही था. First time I think वो मेरिट में काउंट हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों में एनालाइज किया कि मेरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का स्कोर तो सेम ही है, इनोवेशन के कारण पूरा नीचे डूब गया। राइट। तो फिर 2023 में मैं थोड़ा बाहर था, बिकॉज ऑफ विच आई वाज नॉट एबल टू गिव द एग्जाम। बट देन दिस ईयर आई गेव, एंड फॉर्चुनेटली आई वर्क ऑन माय वीकनेसेस। एंड मैंने राइट। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को सर बहुत अच्छे से किया, एंड आई टेल यू दैट इस बार का इनोवेशन और जीके दोनों थोड़ा सा ट्विस्टेड भी था, मतलब टफ भी था। एंड थैंकफुली जो मैंने 3 साल एज अ बैंक पीओ काम किया, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो मुझे हुआ, मुद्रा, सीजीटी, एमएससी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो भी मैंने मैंने इम्प्लीमेंट किया, उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ इनोवेशन सेक्शन में। और मैंने थोड़ा पढ़ा भी था इस बार राइट। सो सेक्शन टू सेक्शन पे। now if I look at the scores 99.93 99.96, मतलब मैथ्स एंड लॉजिक तो आपने फोड़ दिया, मे बी एक आधा क्वेश्चन छूट गया होगा या रॉन्ग किया होगा, गड़बड़ एक आधा कुछ हुआ होगा। दोनों में 75 75 है सर स्कोर। हाँ, मतलब एक 70, क्वेश्चन, सॉरी, रीजनिंग में 80 था, बट आंसर की चेंज होने के बाद 75 हो गया था। एक क्वेश्चन बट गलत हाँ हुआ वही होगा। 9, हाँ 19 से ही एक गलत। राइट, वर्बल इज 98.75, मे बी 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। एंड 3 रॉन्ग हो गए इनोवेशन थे सर। और जीके 3 रॉन्ग थे, अच्छा 3 रॉन्ग करके भी 3 रॉन्ग आपका थी। 98.85 है। तो दिस मार्क्स वाइज दिस इज 75 एंड हम्म। 75, बोथ आर 75। वर्बल 3 रॉन्ग मतलब 65। 60, 60 नहीं सर, मैंने 19 अटेम्प्ट, 61 या ऐसा कुछ बना। 61 हाँ। एंड जीके जीके, जीके इज 65 ऐसा कुछ। जीके में आपका 17 सही है सर, 3 गलत है, तो हाँ 65। 65, ठीक है। इनोवेशन इनोवेशन इज 61 आई थिंक, या। 61, ठीक है। सो दैट्स योर 100 परसेंटाइल। तो अगर मुझे अगले साल रैंक 1 चाहिए, तो इफ आई वांट टू बिकम योर जूनियर, सो व्हाट एडवाइस यू लाइक टू गिव मी, मैं कहाँ से शुरू करूँ? सर मैं हर जगह एक ही चीज बोलता हूँ, जैसे आई ऑल्सो ट्राई टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स इन माई फ्री टाइम ड्यूरिंग द वीकेंड्स। आई टेल देम ओनली वन थिंग, तुम कितना पानी में हो ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। माने मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड नोबडी कैन आइडेंटिफाई इट बेटर देन यू। फॉर मी सर, आई टेल यू, मेरा इंग्लिश में 98.75 क्यों आया? क्योंकि इन्होंने पूछा इस बार एडजेक्टिव, हार्डली एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि प्रोनाउन है कि नाउन है। एंड ग्रामर मैंने क्लास 5 6 के रेनन मार्टिन के बाद से कभी पढ़ा नहीं। तो 5 6 में रेनन मार्टिन की किताब, आई हैव नेवर स्टडी ग्रामर, एंड इवन इफ सीमैट में 20 का 20 क्वेश्चन ग्रामर पूछ दे, मेरे से नहीं होगा।
तो मतलब आई एम टेलिंग यू माय वीकनेस दैट आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स थ्रू आउट माय लाइफ, so my English is good, but if you ask me the rules behind this, then sorry, करेक्ट नहीं that is होगा। my weakness. ठीक है। करेक्ट। उसके बाद सर कैट में मेरा 99 परसेंटाइल मार्जिन छूटे छूटे रह गया। क्यों? मेरा एलआर थोड़ा पजल्स थोड़ा थोड़ा सा कमजोर है। तो ये मेरा वीकनेस मुझे पता है। मुझे पता है कि क्वांट कुछ भी दोगे मैं फोड़ दूंगा। इंग्लिश में आप वोकैब दे दो या आरसी दे दो, वीआरसी दे दो, मैं कर दूंगा। और जीके आप मेरे को स्टैटिक फैक्चुअल पोर्शन दे दो, मैं कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट शुड आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। व्हाट यू नो, व्हाट यू डोंट नो, फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट। एंड स्ट्रेंथ, सी सर, स्ट्रेंथ इज कंफर्ट जोन ना। मैं मैथ, अगर मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे आप लॉगरिथम करवा लो, मैं सारा दिन लॉग करता रह जाऊंगा, कैलकुलस करता रह जाऊंगा। अगर मेरा पजल कंफर्ट जोन नहीं है, मुझे आप एक पजल दोगे, मेरा सर घूम जाएगा, मतलब सर आज नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। राइट, बट वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, एंड जो वीकनेस है उस पर ज्यादा मेहनत करना। करेक्ट। आप किसी एक सेक्शन के बल पे 99.99 परसेंटाइल का नहीं सोच सकते। जेबी इज नॉट कॉलिंग ऑन द बेसिस ऑफ वन सेक्शन। करेक्ट। So you करेक्ट। have to work on your weakness. This first, and second is consistency. Sir, I started my journey in 2019-20। तो आज AIR-1 होते होते 4 साल लग गए। हाँ, मेरे पास एक अच्छी पब्लिक सेक्टर जॉब है जिसके कारण मैं थोड़ा स्टेबल हूँ। बट स्टिल सर, कंसिस्टेंसी तो लगा ना सर। जॉब के साथ तो और मुश्किल होता है। बट आई हैव मेंटेन्ड वन रूटीन। मेरा तबीयत खराब हो, मैं ट्रेन में हूँ, मैं बस में हूँ, वेयर एवर आई एम गोइंग, मेरे को कुछ ना कुछ उस दिन पढ़ना है 2 घंटे। या तो करंट अफेयर 1 घंटे, या तो वीडियोस देख लो, या तो न्यूज सुन लो, या तो मॉक्स दे दो। आजकल तो इतने ऐप है सर, 15-15 मिनट के क्विज बैठे बैठे दे सकते क्विज हैं। दे सकते हो, योर टेस्ट दे सकते हो, राइट। बट दो ब्रेन घंटा रोज मूवमेंट अलॉन्ग विद स्टिमुलेट जॉब होगा। आल्सो, 2 घंटा अगर रोज मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा एक अच्छा चांस है आई कैन गेट अ गुड स्कोर। ऑफ कोर्स सर। सर व्हेन यू आर इन अ जॉब, आपका कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं आईक्यू डेवलप हो रहा है, बिकॉज एवरी बिल्कुल डे यू आर राइट। सब्जेक्टेड टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वर्क, डिफरेंट एनवायरनमेंट, सो दैट इज ओवरऑल डेवलपिंग यू। मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता है, तो आप ज्यादा इजिली कॉन्सेप्ट ग्रास्प करोगे ना। करेक्ट। तो जॉब के साथ भी हो सकता है सर। मैं जब AIR-1 ला सकता हूँ जॉब के साथ, तो 99.99% है तो लोग ला ही सकते हैं। ला सकते हैं आराम से। ट्रू ट्रू ट्रू। ओके माय मतलब ऑफकोर्स। नेक्स्ट। जी सर। हाँ सॉरी। यस सर, यस सर। हाँ तो सर माय। आई एम सेइंग कि मतलब हाँ मतलब AIR-1 का तो मुझे भी नहीं पता था कि आएगा। बट हाँ, इतना आई एम श्योर कि इफ यू आर कंसिस्टेंट, इवन विथ अ जॉब यू कैन गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल एंड अ वेरी गुड। दिस आई एम श्योर। बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक ट्रू डेढ़ साल ट्रू। तक। राइट। ट्रू। वन सेकेंड। Alright. So my next question is around के was there any strategy कि पहले मैथ्स करना है, लॉजिक करना है, कि जो आए आने दो? सर मैंने अभी तक जितने एग्जाम्स दिए हैं, निकाले हैं, उसमें मेरा एक कॉमन स्ट्रेटेजी रहा है कि पहले जीके, इनोवेशन, फाइनेंस, जो भी सेक्शन रहता है, इकोनॉमिक अवेयरनेस, या और इंग्लिश, मतलब ये जो सेक्शंस हैं जहाँ पे आपको ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं लगाना है, जो फैक्चुअल नेचर के हैं, आया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं, उनको पहले करता है। उसके बाद फिर क्वांट और LRDI। दिस इज माई स्ट्रेटेजी। एंड एक मैं अपने माइंड में, ऑल्दो सर दिस इज नॉट एन एग्जाम वेयर सेक्शनल टाइमिंग इज देयर, बट आई कीप अ सेक्शनल टाइमिंग इन माई माइंड कि आई हैव टू अलॉट 10 मिनट्स टू जीके। हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लास्ट में आके देखेंगे। अभी एक शॉट में जितना क्वेश्चन बन रहा है उतना करो, उसके बाद फिर लास्ट में आके देखो। तो दिस करेक्ट। इज माई स्ट्रेटजी करेक्ट। तो पहले ड्यूरिंग मतलब एग्जामिनेशन। जो स्केरी टॉपिक को पहले कर लो और हाँ फेवरेट सर, टॉपिक मतलब बाद में करो। सर क्या है कि मतलब जीके में क्या है, आता है तो आता है, नहीं नहीं आता। आता इस तो बार नहीं आता। जालियांवाला बाग पे 6 क्वेश्चन पूछा है। 6 क्वेश्चन में पूछा है कितना स्टेटमेंट सही है, मतलब सॉरी, एक स्टेटमेंट में, एक क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट है, ABCDEF। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग? इस टाइप मैंने, सीमेट हैज आल्सो नाउ ऑप्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम सिविल सर्विसेज। ये मिनी IAS बन रहे हैं लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ के। तो उसमें अगर आपको जालियांवाला बाग के बारे में पता है, तो आप एक बार रीडिंग करोगे, 1-2 मिनट लगाओगे, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। कोई करेक्ट। कॉन्सेप्ट का तो क्वेश्चन है नहीं। तो पहले ये सब निकाल के फिर पॉइंट और रीजनिंग पे जाना। करेक्ट। 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 तो तो अभी लास्ट पार्ट ऑफ द थिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड गेम, बिकॉज अभी आपने ऑलरेडी लास्ट में अच्छा स्कोर लाए थे, तो वो गेटिंग द टॉपर, मतलब रैंक 10 जब आया था और रैंक 1 जब आया है, तो उसमें व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस? माइंड वाज द मेन डिफरेंस, आई फील दैट वे। आ, हाँ सर, मतलब आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली सर। कॉन्सेप्ट तब भी था, कॉन्सेप्ट आज भी है।
करेक्ट। बट अभी का कॉन्सेप्ट मेरा ज्यादा डीप है, इसमें मुझे दो चीज ने हेल्प किया है। एक तो अब मेरे पास एक वेल स्टेबल जॉब जॉब हो है, गया, राइट। हाँ। जिसके कारण तो मैं फ्री माइंड में रहता हूँ। तो मुझे सर्कल की प्रॉपर्टीज को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पी एक्स करेक्ट। माइनस पी वाई इज पी जेड माइनस पी टी, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वेन यू आर गोइंग डीप इन टू द सब्जेक्ट ना, ऑटोमेटिकली योर कंसेप्चुअल बेस इज ब्रॉडनिंग अप। तो फिर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन रहेगा ना, यू विल सॉल्व। करेक्ट। तो करेक्ट। आई थिंक माई मेच्योरिटी लेवल हैज इंक्रीज्ड, my understanding of all the subjects has increased. And of course, sir, since I've been working in a public sector organization, so all these innovation entrepreneurship, I am subjecting it at the ground level, stand up India scheme, मुद्रा, MSME and all. तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे इनोवेशन सेक्शन में हेल्प किया। करेक्ट। करेक्ट। Great, yeah. So great, Abhishek. Thank you very much for talking to us. And in this थैंक यू सर। journey, how seating helped you? सर योर 10 PM MBA शो, योर आइकॉनिक जमनालाल बजाज का जो सीईओ फैक्ट्री वाला जो आपने बताया था ना सर, और बहुत पॉडकास्ट किया, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। एंड ऑल्सो जी स्ट्रैटेजी, Correct. कुछ नहीं आता हो ना जब, उस मोमेंट पे जी स्ट्रैटेजी बहुत काम आता है। हाँ, अभी यार जी स्ट्रैटेजी अगर बात की है ना, तो यू आर ऑलरेडी अ टॉपर, तुम्हें सब आता है, बट देयर ऑलवेज एक आधा पॉइंट रह जाता है कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, कुछ हो गया, जहाँ तुक्के लगाए जा सकते हैं। सर देखिए, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, दे कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन, कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कुछ भी पूछते हैं। करेक्ट। बेसिकली कुछ करेक्ट। भी पूछते हैं आजकल इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबको सब कुछ नहीं आ सकता। तो आपने तो तुक्के कहीं ना कहीं स्मार्ट। मारे थे क्या यहाँ पे इन सीमेंट एग्जाम? वाज इट आइडल अटेम्प्ट के तुक्के भी थे बीच में कुछ? सर मैंने जीके में एक मारा था तुक्का, और इनोवेशन में मैंने एक तुक्का मारा, दो तुक्का मारा था, तीन तुक्के थे मेरे। और इंग्लिश लॉजिक सब? तीन में से दो, नहीं नहीं, इंग्लिश लॉजिक कौन तो आता था सर। तीन में से दो तुक्के सही हुए। में दो टुकड़े ठीक हो गए, बस और क्या चाहिए? और क्या चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। तो करेक्ट। दो दो का चार, चार सही एक गलत, मतलब 7 नंबर का तो बेनिफिट हुआ, अगर छोड़ देता तो 7 नंबर ऑल इंडिया रैंक 1 से ऑल इंडिया रैंक 14-15 पे हो जाता। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ग्रेट। हाँ। ग्रेट, थैंक यू यार। एंड अभिषेक का इंस्टाग्राम आईडी, लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, सो इन केस यू वांट टू कांटेक्ट हिम, यू आर मोस्ट वेलकम टू कांटेक्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ guidance, this and that. So, and he is very approachable, so you can talk to him anytime. So thank you, Abhishek. Yeah, thank you very श्योर much. सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।